जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। हम महाप्रभु का, श्री चैतन्य देव का सुंदर अद्भुत जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे धीर भाव। पर इसे शुरू करने से पहले आइए महाप्रभु को प्रसन्न करने वाले प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। श्री हरिवंश। चलिए शुरू करते हैं। धीर भाव। निंदन्तु नीति पुराणा यदि वा सतुवन्तु लक्ष्मीः, समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय यात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अर्थात नीति पुराण पुरुष चाहे निंदा करे चाहे स्तुति, लक्ष्मी चाहे रहे या स्वेच्छा पूर्वक कहीं अन्यत्र चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु आ जाए या युगों तक जीवित बना रहे, धीर पुरुष इन सब बातों की तनिक भी परवाह नहीं करते। उन्होंने धर्म समझकर जिस काम को ग्रहण कर लिया है उससे वे कैसी भी विपत्ति पड़ने पर विचलित नहीं होते। जय हो। जय श्री राधे। नियमों का बंधन सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमों के बंधन को परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति आनंद अथवा प्रेम से हुई। प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता। प्राणी मात्र को प्रेम पीयूष की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रिय पेय के अभाव में अधीर होकर झटपटाते से नजर आते हैं और सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके उसके समीप तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु बिना नियमों का पालन किए उस तक पहुंचना भी असंभव है। प्रेम के चारों ओर नियम की परिखा खुदी हुई है। बिना उसे पार किए हुए कोई प्रेम पीयूष तक पहुंच ही नहीं सकता। यह ठीक है कि प्रेम स्वयं नियमों से अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किंतु साथ ही वह नियम के बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता। एक बार किसी भी प्रकार से ही प्रेम से पृथक हो गए अथवा अपने को उससे पृथक मान बैठे तो बिना नियमों की सहायता के उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन नियम ही है। जो प्रेम के नाम से नियमों का उल्लंघन करके विषय लोलुपता के वशीभूत होकर अपनी इंद्रियों को उनके प्रिय भोगों से तृप्त करते हैं, वे दंभी हैं। प्रेम के नाम से इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करना ही उनका चरम लक्ष्य है। प्रेम तो कल्पतरु है। उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भाव से करेगा उसे उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। जो प्रेम के नाम से अच्छे अच्छे पदार्थों को ही चाहते हैं उन्हें वे भी मिलते हैं। जो प्रेम का बहाना बनाकर सुंदर सुंदर विषय भोगना चाहते हैं उन्हें उनके इच्छानुसार विषयों की ही प्राप्ति होती है, किंतु जो प्रेम के नाम से प्रेम ही चाहते हैं और प्रेम के सिवा यदि त्रिलोकी का राज्य भी उनके सामने आ जाए तो उसे भी वे ठुकरा देते हैं। जय जय श्री राधे। बहुधा लोगों को कहते सुना है, स्वर्ग के सुखों की तो बात ही क्या है, हम तो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। सुंदर मिठाई को देखकर ही जिनके मुख में पानी आ जाता है वे स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को भला कैसे ठुकरा सकेंगे। कितनी सत्य बात है। वे अज्ञ पुरुष स्वर्ग के सुखों से अनभिज्ञ हैं। जिनके चिरकाल तक नियमों का पालन नहीं किया है उसका चित्त अपने वश का हो सकेगा, वह कभी प्रेम बन सकेगा, इसका अनुमान त्रिकाल में भी नहीं किया जाता।
नियमों का पालन करने में सभी को झुंझलाहट होती है, किंतु जो धीर पुरुष हैं, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, वे तो मन को मारकर इच्छा के विरुद्ध भी नियमों का पालन करते हैं और धीरे धीरे नियमों के पालन में उनमें दृढ़ता, तत्परता, नम्रता तथा दीनता और सहनशीलता आदि सद्वृत्तियां आने लगती हैं। जो नियमों में झुंझलाकर उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उनके हृदय में पहले तो नियमों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष से उस नियम के विरुद्ध प्रचार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। द्वेष बुद्धि से किसी के विरुद्ध प्रचार करने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उस काम में इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि उसके विरुद्ध प्रचार करने के लिए वह बुरे बुरे घृणित उपायों को भी काम में लाने लगता है। उन बुरे कामों से ही उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। महाप्रभु का संकीर्तन बंद मकान में होता था। ऐसा उस समय भक्तों के नियम के अनुसार किया जाता था कि अनधिकारियों के पहुंचने से भावों में संसारिकता का समावेश न हो पावे। लोगों के हृदयों में संकीर्तन को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम बहुत ही अखरने लगा। उन्हें प्रभु के इस नियम के प्रति झुंझलाहट होने लगी। जो श्रद्धावान थे वे तो अपनी मन की झुंझलाहट को रोककर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने लगे और कीर्तन के अंत में उन्होंने नम्रता पूर्वक कीर्तन में प्रवेश करने की प्रार्थना की। उन्हें अधिकारी समझकर दूसरे दिन से प्रवेश करने की अनुमति मिल गई और वे उसी नियम पालन के प्रभाव से जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए सद्वृत्तियों की वृद्धि के द्वारा प्रभु के पाद पद्मों तक पहुंच गए। किंतु जो उस नियम के कारण अपनी झुंझलाहट को नहीं रोक सके, उन्हें संकीर्तन के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। द्वेष के कारण वे वैष्णवों के शत्रु बन गए, संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार करने लगे और संकीर्तन को नष्ट करने के लिए भांति भांति के बुरे बुरे उपाय काम में लाने लगे। उनके क्रूर कर्मों के द्वारा संकीर्तन नष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत विरोध के कारण उसकी तो अधिकाधिक वृद्धि ही हुई। किंतु वे दुष्ट स्वभाव के मनुष्य स्वयं अधोगति के अधिकारी हुए। उन्होंने शुभ नियम के प्रति असहिष्णुता के भाव प्रदर्शित करके अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया। इन विरोधियों के कारण ही संकीर्तन देशव्यापी बन सका। इस प्रकार इन दुष्ट पुरुषों के विरोध से भी महापुरुषों के सत्कार्यों में बहुत ही सहायता मिलती है। जय जय। इसीलिए सत्पुरुषों के शुभ कामों का दुष्ट प्रकृति के पुरुष कितना भी विरोध करें, वे उससे घबराते नहीं, किंतु उस विरोध के कारण और भी दूने उत्साह के साथ उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। जय हो। संकीर्तन के विरोधियों ने संकीर्तन को रोकने के लिए भांति भांति के उपाय किए, लोगों में उनके प्रति बुरे भाव उत्पन्न किए, लोगों को संकीर्तन के विरुद्ध भड़काया, उसकी अनेकों प्रकार से निंदा की, किंतु वे सभी कामों में सफल नहीं हो सके। इस प्रकार महाप्रभु अपने प्रेमी भक्तों के सहित श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे, किंतु कुछ बहिर्मुख वृत्ति वाले पुरुष संकीर्तन के विरोधी बन गए। रात्रि भर संकीर्तन होता था। भक्तगण जोरों से हरि बोल की ध्वनि करते, आसपास के लोगों के निद्रा सुख में विघ्न पड़ता, इसलिए वे भांति भांति से कीर्तन के विरुद्ध प्रचार करने लगे। कोई कहता ये सब लोग पागल हो गए हैं, तभी तो रात्रि भर चिल्लाते रहते हैं, क्या बतावें, इनके कारण तो सोना भी हराम हो गया है। कोई कहता सब एक से ही इकट्ठे हो गए हैं, ज्ञान योग तप जप में तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता है, इसमें कुछ करना धरना तो पड़ता ही नहीं, चिल्लाना ही है। सो सभी तरह के लोग मिलकर चिल्लाते रहते हैं। कोई बीच में ही कह उठता अजी, हत्या की जड़ तो यही श्री वासिया वामन ही है, भीख के रोट लग गए हैं, मांग कर खाते हैं, मस्ती आ गई है, 4 पैसे पास में हो गए हैं, उन्हीं की गर्मी के कारण रात्रि भर चिल्लाता रहता है, और भी 10-20 बेकार लोगों को इकट्ठा कर लिया, इसके पीछे हम सभी लोगों का नाश होगा।
देखो ना कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। हमारे बारे में कोई थोड़ी बात भी बुराई करता है तो हमें लगता है देखो हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी कितनी बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए भगवान की भी बुराई होती थी। इतने में ही एक कहने लगा, मैंने आज ही सुना है राजा की तरफ से 2 नावें सभी संकीर्तन करने वालों को बांधकर ले जाने के लिए आ रही हैं। साथ में एक फौज भी आवेगी जो श्रीवास के घर को तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा देगी और सभी संकीर्तन करने वालों को पकड़ के ले जाएगी। इस बात से भयभीत होकर कुछ लोग कहने लगे, भाई इसमें हमारा तो कुछ दोष है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे कि हम कीर्तन में जाते ही नहीं। अमुक अमुक लोग किवाड़ बंद करके भीतर ना जाने क्या क्या किया करते हैं। कुछ लोगों ने सम्मति दी, जब तक फौज ना आने पावे उससे पहले ही काजी से जाकर कीर्तन की शिकायत करावे और उससे जता आवे कि इस वेद विरुद्ध अशास्त्रीय कार्य में हमारी बिल्कुल सम्मति नहीं है। ना जाने ये स्त्रियों को साथ लेकर क्या क्या कर्म करते रहते हैं। मालूम पड़ता है ये लोग वाम मार्ग की पद्धति से पंचमकारों के साथ उपासना करते हैं। ऊपर के लोगों को सुनाने के लिए तो जोर जोर से श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं और भीतर मांस, मदिरा, मछली, मैथुन आदि वाम मार्गियों के साधनों का प्रयोग करते हैं। इससे यही ठीक होगा कि हम पहले से ही काजी को जता दें। यह बात लोगों को बहुत पसंद आई और कुछ लोगों ने जाकर नवद्वीप के काजी के सामने संकीर्तन की शिकायत की। सब बातें सुनकर काजी ने कह दिया, आप लोग किसी बात की चिंता ना करें, हम कीर्तन को बंद करा देंगे। इस उत्तर को सुनकर शिकायत करने वाले प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब तो बाजार में संकीर्तन के संबंध में भांति भांति की अफवाहें उड़ने लगी। कोई कहता, इनके जोर जोर से चिल्लाने से भगवान भी नाराज हो जाएंगे और इनके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में दुदुर भी पड़ने लगेगा। कोई उसकी बात का नम्रता के साथ खंडन करता हुआ कहता, यह तो नहीं कह सकते कि भगवान नाराज हो जाएंगे, वे तो घट घट व्यापी अंतर्यामी हैं, सबके भावों को जानते हैं और सबकी सहते हैं। किंतु यदि वे धीरे धीरे नाम स्मरण करें तो क्या इससे पूर्ण ना होगा? रात भर हा हा हु मचाते रहने से क्या लाभ? उसी समय कोई अन्य हृदय की जलन को शांत करने के भावों से द्वेष बुद्धि से कहता, अब 2 ही 4 दिनों में इन्हें अपनी भक्ति और संकीर्तन का मजा मिल जाएगा, श्रीवास की तो खैर नहीं। इन सभी बातों को श्रीवास पंडित भी सुनते। रोज रोज सुनने से उनके मन में भी कुछ कुछ भय उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगे, गौड़ देश का राजा हिंदू तो है नहीं, हिंदू धर्म का विरोधी यवन है। यदि वह ऐसा करे तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर हमारे बहुत से हिंदू भाई ही तो संकीर्तन के विरुद्ध काजी के पास जाकर शिकायत कर आए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है हम सब लोगों को भांति भांति के कष्ट दिए जाएं। लोगों के मुख से ऐसी ऐसी बातें सुनकर कुछ भोले भक्त तो बहुत ही अधिक डर गए। वे श्रीवास पंडित के पास आकर सलाह करने लगे, अब क्या करना चाहिए। कोई कोई तो भयभीत होकर यहाँ तक कहने लगे कि यदि ऐसा ही हो तो थोड़े दिनों के लिए हम लोगों को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उनकी सबकी बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा, भाई अब जो होना होगा सो होगा, श्री नरसिंह भगवान सब भला ही करेंगे। हम श्री कृष्ण कीर्तन ही तो करते हैं, देखा जाएगा, जो कष्ट आवेगा उसे सहेंगे। श्रीवास पंडित ने भक्तों को तो इस भांति समझा दिया, किंतु उनके मन में भय बना ही रहा। तो भी उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रभु तो सबके भावों को समझने वाले थे। उन्होंने भक्तों के भावों को समझ लिया कि ये यवन राजा के कारण कुछ भयभीत से हो गए हैं, इसीलिए इन्हें निर्भय कर देना चाहिए। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला, मूल्यवान स्वच्छ और महीन वस्त्र पहने और साथ में 2-4 भक्तों को लेकर गंगा किनारे की ओर चल पड़े। उनके अरुण अधरपान की लाली लगने से और भी अत्यधिक अरुण बन गए थे। नेत्रों में से प्रसन्नता प्रकाशित हो रही थी। मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान खिला हुआ था।
वे मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों के आनंद का वर्धन करते हुए गंगा जी के घाटों पर इधर से उधर टहलने लगे। जो सात्विक प्रकृति के भगवत भक्त थे वे तो प्रभु के अद्भुत रूप लावण्य को देखकर मन ही मन परम प्रसन्न हो रहे थे, किंतु जो बहिर्मुखी वृत्ति के निंदक पुरुष थे वे आपस में भांति भांति की आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। परस्पर में एक दूसरे से कहने लगे, यह निमाई पंडित भी अजीब आदमी मालूम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं है। संपूर्ण शहर में हल्ला हो रहा है, कल सेना पकड़ने आवेगी और सबसे पहले निमाई पंडित को ही बांधकर नाव पर चढ़ाया जाएगा। इन सब बातों को सुनने पर भी यह राजपुत्र के समान बन ठन कर हंसता हुआ घूम रहा है। इसके चेहरे पर सिकुड़न भी नहीं मालूम पड़ती। बड़ा विचित्र पुरुष है। कोई कोई कहता, अजी सब झूठी बातें हैं, ना फौज आती है और ना नाव ही आ रही है, सब चंडू खाने की गप्पे हैं। दूसरा इसका जोरों से खंडन करते हुए कहता, वाह साहब, आप गप्पे ही समझ रहे हैं। कल काजी साहब स्वयं कहते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल आप प्रत्यक्ष ही देख लेना। इस प्रकार लोग भांति भांति से अपने अपने अनुमानों को दौड़ा रहे थे। महाप्रभु भक्तों के साथ आनंद में विहार कर रहे थे। इसी बीच एक प्रभु के पुराने परिचित पंडित गंगा जी पर संध्या करते हुए मिले। प्रभु को देखकर उन्होंने इन्हें प्रणाम किया। फिर आपस में वार्तालाप होने लगी। बातों ही बातों में पंडित ने कहा, भाई सुन रहे हैं, तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की तरफ से सेना आ रही है। संपूर्ण शहर में इसकी गरम अफवाह है। यदि ऐसी ही बात है तो तुम कुछ दिन के लिए नवद्वीप छोड़कर कहीं अन्यत्र ही चले जाओ। राजा के साथ विरोध करना ठीक नहीं, फिर ऐसे राजा के साथ जो हमारे धर्म का विरोधी हो। हमारी राय तो यही है कि इस समय तुम्हें मैदान छोड़कर भाग ही जाना चाहिए। आगे जैसा तुम उचित समझो। प्रभु के कुछ उपेक्षा के साथ कहा। प्रभु ने फरमाया, अजी जो होगा सो होने दो। अब गौड़ छोड़कर और कहीं और कहाँ ही जा सकते हैं। यदि दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ क्या बादशाह सेना भेजकर हमें पकड़कर ही नहीं मंगा सकता। इससे यही अच्छा है, जो दुख सहना होगा उसे सहेंगे। शुभ कामों में ऐसे विघ्न आते ही हैं, प्रभु परीक्षा लेते ही हैं। दुख ही तो धर्म की कसौटी है, देखना है कितने इस पर खरे उतरते हैं। यह सुनकर पंडित चुप हो गए। श्रीवास पंडित के मकान की ओर चल पड़े। जय जय हो। कितना प्यारा प्रसंग है, आगे बहुत आनंद आएगा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से करिए। जय जय श्री राधे।